हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं डायबिटीज के बारे में, यानी शुगर के बारे में। शुगर क्या है, यह कैसे होता है और इसका आयुर्वेदिक में ट्रीटमेंट क्या है, और जब ये शुगर हो जाए किसी पेशेंट को तो उसको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। शुगर को समझाने के लिए मैं एक डायग्राम का सहारा लूंगा, उससे आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये एक डायग्राम है डाइजेशन सिस्टम का। क्या होता है कि जब भी हम कोई खाना खाते हैं, खाना हमारे स्टोमक में ईसोफेगस के जरिए स्टोमक में पहुंचता है। स्टोमक के बाद छोटी आंत और छोटी आंत के बाद ये बड़ी आंत। जब ये खाना पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो चुका होता है तो इससे हमें ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज मिलता है। अब वो ग्लूकोज इंटेस्टाइन मतलब आंत की अंदरूनी परत के जरिए एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड में, मतलब चूस लिया जाता है ब्लड में। अब ये ब्लड में ये जो खाने से हमें ग्लूकोज मिला था ये ब्लड में शामिल हो गया। लेकिन जब हम खाना खाते हैं तो खाने से जो ब्लड ग्लूकोज मिलता है वह बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो क्या होता है, बॉडी में हमारे एक अंग होता है पैनक्रियाज, उससे एक हार्मोन्स निकलता है इंसुलिन। तो जो हमने खाना खाया था उससे जो ग्लूकोज मिला था और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज था जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट से अधिक था, हमारी बॉडी की जरूरत से अधिक था, उसने उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करके लीवर में इकट्ठा कर दिया। अब जैसे जैसे हमारी एक्टिविटी बढ़ती रहेगी, एक्टिविटी होती रहेगी, तो वो जो ब्लड में शामिल ग्लूकोज था वो कम होता रहेगा। तो जैसे जैसे वो कम होता रहता, जो पहले से लीवर में इकट्ठा था ग्लूकोज, वह धीरे धीरे ग्लाइकोजन में चेंज होकर दोबारा से ब्लड में शामिल होता रहेगा और हमारी बॉडी एक्टिव रहेगी। लेकिन ये तो है एक नॉर्मल प्रोसेस। अब शुगर किसे कहते हैं, शुगर कैसे होता है? जब हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद जो हमें ग्लूकोज मिला, तो हमें आपको पहले ही बता चुका हूं कि ग्लूकोज वह हमारी रिक्वायरमेंट से बहुत अधिक होता है। तो उस अधिक ग्लूकोज को पैनक्रियाज से जो इंसुलिन निकल रहा था, इंसुलिन हार्मोन्स, वो ग्लाइकोजन में चेंज कर रहा था। ठीक, अब ये पैनक्रियाज किसी वजह से डैमेज हो गया और इसने इंसुलिन हार्मोन्स निकालना बंद कर दिया। अब जब हम खाना खाएंगे तो जो भी खाना खाएंगे उससे जो भी हमें ग्लूकोज मिलेगा वो सारे का सारा ब्लड में ही रह जाएगा। जब ब्लड में रह जाएगा तो यही होती है डायबिटीज की बीमारी, शुगर की बीमारी। अब इसमें हमें क्या करते हैं, हम या तो बाहर से इंसुलिन लेते हैं ताकि जो हमारे ब्लड में जो शामिल है ग्लूकोज 400 या 500 उसे ग्लाइकोजन में चेंज करके लीवर में इकट्ठा कर दे, या फिर ऐसी मेडिसिन लेते हैं जो क्या उसका ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म तेजी से हो। तो ये होती है हमारी शुगर की बीमारी। मतलब इसमें मेन जो मेन कारण है पैनक्रियाज का डैमेज हो जाना। इसमें मेन कारण क्या है? पैनक्रियाज का डैमेज हो जाना और उसका इंसुलिन अपने अंदर से इंसुलिन नहीं निकालना। जब पैनक्रियाज डैमेज हो जाएगी, अपने अंदर से इंसुलिन नहीं निकालेगी, तो जब भी हम कोई भी खाना खाएंगे वो सारे का सारा ब्लड में ही रह जाएगा और यही हमारी शुगर की बीमारी कहलाएगी। अब इसमें क्या है, इसमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए मैं आपको पहले मैं बचाव बता देता हूं, लास्ट में ट्रीटमेंट बताऊंगा। तो बचाव क्या होगा? सबसे पहले हमें इस तरह के खाने चुनने होंगे जिसके अंदर ऑलरेडी पहले से ही शुगर कम हो। दूसरे नंबर पे हमें इस तरह के खाने चुनने होंगे, इस तरह की डाइट प्लान बनाना होगा ताकि जो पैनक्रियाज पहले से डैमेज हो चुका है वो उसे रिपेयर कर सके और वो दोबारा से इंसुलिन प्रोड्यूस कर सके, ताकि जैसे पहले से काम चल रहा था वैसे ही स्टार्ट रहे काम। दो बातें। तो अब इन खानों को चुनने के लिए क्या करेंगे, मैंने एक लिस्ट बनाई है इन खानों की कि जिनके अंदर शुगर भी कम है और उनको रेगुलर लेने से ये जो पैनक्रियाज आपका डैमेज हुआ है और इनने इंसुलिन निकालना बंद किया है, ये इंसुलिन भी प्रोड्यूस करने लगेगा। मैं आपको इन खानों की लिस्ट बताता हूं, एक पूरी तरकीब बताऊं, डाइट प्लान बताता हूं मैं आपको। क्या है, क्या आप सबसे पहले अपना वेट कीजिए। वेट कर लिया आपका 60 किलो 70 किलो जितना भी है, तो आप अपने वेट का 1% सुबह के नंबर में सुबह के 8 से 10 तक, मतलब सुबह के नंबर में आप जो है फल लेंगे, क्योंकि फलों के अंदर आम और केले और चीकू को छोड़कर ये 3 फल ऐसे हैं जिनके अंदर शुगर कुछ अधिक मात्रा में होता है। बाकी जितने भी फल हैं वो ऐसे फल हैं जिनके अंदर शुगर भी बहुत कम है और उनके अंदर कुदरत ने
इस तरह की प्रॉपर्टीज रखी हैं ताकि वो पैनक्रियाज को दोबारा से रिपेयर कर सके। तो आप एक टाइम में अपने वजन का 1% फल लेंगे, और फल भी एक फल नहीं होगा, 2 या 3 तरह के फल होने चाहिए। जैसे कि आज आपने सेब लिया तो सेब के साथ साथ अनार और अमरूद, ये 3 फल ले लिए और ये अपने वजन का 1%, मान लीजिए यार आपका 60 किलो वजन है तो 600 ग्राम काट के इन 200 ग्राम तीनों फलों को काट कर रख लीजिए और इन्हें खाइए, इनसे पेट भरिए। केवल सुबह के नंबर में। दोपहर के नंबर में क्या करना है, लंच में क्या करना है आपको, लंच में अपने वजन की 0.5% सैलिड लेनी है। सैलिड विद सलाद, मतलब खीरा, मूली, गाजर, टमाटर, चुकंदर, इनमें से कोई सी भी ले सकते हैं। 3 या 4 तरह की, कम से कम 3 तरह की होनी चाहिए। तो ये 0.5%, मतलब आपका वजन अगर 60 किलो है तो 300 ग्राम आपको सैलिड लेनी है। बाकी जो पेट भरना है आपको खाने से भरना। खाना क्या खाना वो भी मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल मैं सैलिड। और यही तरकीब अपनानी है शाम की। शाम का खाना सूरज छिपने से पहले पहले, ताकि उसका डाइजेशन सही तरीके से हो चुके, और शाम का खाना अपना आधा पेट भर के खाएं। तो ये हो गई, एक तो सुबह को फल लेना है, दोपहर को और शाम को सैलिड लेनी है खाने में, और शाम का खाना सूरज छिपने से पहले खाना है और आधा पेट खाना है। अब क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। फलों में आम, केला और चीकू नहीं खाएं। हरी सब्जी में आलू से परहेज रख लें। बाकी जानवर से बनी कोई भी चीज और फैक्ट्री का बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट नहीं खाना है। जानवर से बनी कोई भी चीज मतलब मांस, मछली, अंडा, दूध से बने हर तरह के पकवान, ये कुछ नहीं खाना, क्योंकि इनमें जो शुगर होता है वो हाई लेवल का शुगर होता है, तो इसलिए इन्हें बहुत कम से कम खाना है। पानी में 0 लेवल शुगर होता है। अब मैं एक आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि किसमें कितना शुगर होता है। ये एक लगभग के समथिंग नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, लगभग है ये। जैसे कि आप पानी में 0 शुगर होता है, और जितने भी ये सैलिड है जैसे क्या खीरा, मूली, गाजर, टमाटर, इसमें लगभग 100 ग्राम में 20 से 25 कैलोरीज के आसपास होती हैं। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा सैलिड से पेट भरें। फिर दूसरे नंबर पे सब्जियां आती हैं। दूसरे नंबर पे सब्जियां आती है, जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं आलू को छोड़कर, इसमें 100 ग्राम में लगभग 50 से 60 कैलोरीज होती हैं। इसमें 1-2 सब्जी तले या ऊपर हो सकती है, मैं एक लगभग के करीब बता रहा हूं। तो इसलिए इसके बाद सैलिड के बाद ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जी खाएं। तीसरे नंबर पर फल, जितने भी फल होते हैं इसमें लगभग 100 ग्राम में 100 कैलोरीज के आसपास होती हैं। कुछ ज्यादा जैसे कि आम और केला इसमें ज्यादा होती है, तो इसलिए तीसरे नंबर पर फल, ज्यादा से ज्यादा फल खाएं। चौथे नंबर पर अनाज, अनाजों में 100 ग्राम में लगभग 400 कैलोरीज होती हैं। और 5वें नंबर पर फैट, चर्बी। तो इसलिए मैंने ये आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। 5वें नंबर पर एक ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती है, मतलब 100 ग्राम फैट में 900 कैलोरीज होती हैं। तो फैट में क्या क्या शामिल होता है, जानवर से बने हर एक खाना फैट के अंदर शामिल होता है। तेल जितने भी होते हैं ये फैट के अंदर शामिल होते हैं, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल। तो इसका मतलब यह है कि जब आप खाने को चुनेंगे तो सबसे पहले पानी, क्योंकि 0 कैलोरीज होते हैं। दूसरे नंबर पर सैलिड, तीसरे नंबर पर फल फ्रूट्स, चौथे नंबर पर हरी सब्जियां, 5वें नंबर पर दालें, और 6ठे नंबर पर जो है ये फैट। तो मैं जिस चीज के लिए बोल रहा हूं वो ये है कि आपको फैट बिल्कुल अपनी लाइफ से अवॉइड करना है। आलू कम खाना है, फलों में आम और केला और चीकू कम खाना है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप पहले नंबर से बताता हूँ। सुबह के नंबर पे आपको अपने वजन का 1% फल खाने हैं। 3 तरह के फल खाने हैं, जो मौसम में चल रहे हो वो फल खाने हैं। और दोपहर के नंबर में और शाम के नंबर में अपने वजन की 0.5 सलाद लेनी है। और जो घर में हरी सब्जी या दालों से रिलेटेड जो भी बना हो वो खाना है। और शाम के खाना सूरज छिपने से पहले खाना है। और 0.5% सैलिड और खाना। ये तो हुआ परहेज। इसमें सारे जो क्या नहीं खाना वो मैं आपको बता चुका हूं। जानवर से बनी कोई भी चीज नहीं खानी है, फैक्ट्री का बना हुआ डिब्बा पैक कोई भी चीज नहीं लेनी है। ये एक प्रिवेंशन हो गया, बचाव हो गया। ये जितने भी मैंने खाने बताए हैं, ये एक तो इनके अंदर पहले से ही ग्लूकोज कम है, बॉडी में जाएंगे डाइजेस्ट होगा, ग्लूकोज कम मिलेगा।
दूसरे नंबर पे इनके अंदर कुदरत ने इस तरह की प्रॉपर्टीज रखी हैं जो पैनक्रियाज डैमेज हो चुका है उसे एक्टिवेट करेंगे। ठीक, अब मैं बताता हूं इसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स क्या है, देखिए मैंने एक बेहतरीन फॉर्मूला तैयार किया है जिससे एक तो जो आप ग्लूकोज खाएंगे उसको जो पैनक्रियाज डैमेज हो चुका है उसको ये एक्टिवेट करेंगे। ये है आपका करेला, जामुन के बीज, नीम के बीज, त्रिफला, चिरायता, कंजा और गुड़मार, कलौंजी, मेथी का दाना, अश्वगंधा और विजयसार। ये कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, इन्हें सभी को बराबर मात्रा में लेना है। पहले सुखाना है, फिर बराबर मात्रा में लेकर पीस के अच्छी तरीके से एक डिब्बे में रखना है और सुबह शाम एक चम्मच खाना खाने से पहले लेना है। तो अगर इस ट्रीटमेंट को, ये मेरा बता हुआ परहेज और ये ट्रीटमेंट आप अगर लेंगे तो 2 से 3 महीने के अंदर आपकी कितनी पुरानी शुगर हो वो ठीक हो सकती है। अगर किसी भी भाई को ये दवाई नहीं मिल रही है या तैयार करने में किसी तरह की समस्या आ रही है तो मैं वीडियो के लास्ट में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, वो मुझसे दवाई आकर ले सकते हैं। हमारा पता है पैंती कला, जिला अमरोहा, इतवार के बाजार के सामने।